स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन क्या है? देखिए, हम इसमें बेसिक पढ़ चुके हैं क्लास 10 में। वो बेसिक रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं क्योंकि इसमें सारे बेसिक जो फार्मूले हैं जितने भी हैं इसमें यूज होते हैं। तो पहले रिवीजन कर लेते हैं। जो हम 10 में पढ़ चुके हैं वो कौन कौन से। देखिए, 10 में पढ़े थे हम क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम एक इसको छोटे में बता देते हैं, ये आसान तरीका है। ये साइन लेते थे, कॉस टैन, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का मतलब होता है ये लंब होता है, यल मतलब लंब, कर्ण, आधार। आधार ए होता है और कर्ण के। ठीक, इससे हम व्यक्त करेंगे। तो लाल बटा कक्का आपसे बताए थे, ये इसमें हमको लर्न करने के लिए बहुत शार्ट में लाल बटे कक्का के ए। अब देखिए, साइन, कोसेक, सेक, कॉट। अब देखिए, हम त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या पढ़े थे? साइन थीटा बराबर होता है। देखिए, साइन थीटा का अगर पढ़ेंगे तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण, देखिए इस तरीके ये सारणी से इसलिए बनाए हैं क्योंकि इससे हमको याद हो जाता है, आसान तरीका होता है लर्न करने के लिए। ये सारणी आपको पता हो तो इसी से अनुपात जितने भी हैं सारे निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण ऊपर से पढ़ेंगे, ठीक। और कॉस थीटा के लिखेंगे तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ऐसे टैन थीटा का लिखना है तो लंब बटे आधार। ये है, आपको पता है, यल मतलब लंब, आधार ए मतलब आधार होता है, कर्ण मतलब के, ठीक। और कोसेक लिखना है तो इसको पलट देंगे। जब नीचे वाले के लिख रहे हैं तो इसको पलट देंगे, मतलब कोसेक थीटा बराबर कर्ण ऊपर कर देंगे और लंब नीचे कर देंगे। इस तरीके से ये सारणी से हमको आसानी से याद हो जाता है, ठीक। तो सेक थीटा बराबर अगर लिखेंगे तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर लिखेंगे आधार बटे लंब, ठीक। इसी में यह करके 1 मान लेते हैं। तो साइन थीटा का अपोजिट व्युत्क्रम लिखेंगे। साइन थीटा को 1 अपान, इसे बटे मान लेंगे 1 अपान कोसेक। साइन थीटा बराबर लिखेंगे 1 अपान कोसेक थीटा। अब देखिए, अगर कोसेक थीटा लिखना है तो इसको 1 मान लीजिए, इसको बटे मान लीजिए। कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे, व्युत्क्रम लिखेंगे इसका, तो 1 अपान साइन थीटा। तो ये 1, ये बटे नीचे इसको लिख दीजिए। इसी प्रकार इसमें भी कॉस थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा। सेम सेक थीटा बराबर इसको भी 1 मान लेते हैं। सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर वन अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टैन थीटा। और 2 फार्मूला पढ़े थे हम, टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। ये था। उसके बाद सर समीका हम पढ़े थे क्लास 10 में। सर समीका कौन कौन से? 3 सर समीका हैं। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा
बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, ये 3 सरसमीका पढ़े थे। और एक 90 का डिग्री मतलब एक का फार्मूला क्या था, साइन 90 माइनस थीटा पूरा कोण। ठीक, ये क्या हो जाता था, कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। ऐसे सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ये थीटा इसके साथ उतर जाता है और ये साइन कॉस में चेंज हो जाता है ये, और कोसेक किस में हो जाएगा, सेक में हो जाएगा। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक, इतना हम बेसिकली पढ़ चुके थे। तो अब इसमें टॉपिक क्या है, और एक हम त्रिकोणमिति मान कोण का मान निकालना सीखे थे किस तरीके से, उसको भी लिखा देते हैं इसी को मिटाकर। ठीक, तो यहाँ पर ये साइन थीटा 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ठीक, इसको पर भी इसका मान क्या क्या था, देखिए साइन थीटा का मान होता था, साइन 0 अंश मान 0 होता है, साइन 30 अंश मान 1/2, साइन 45 मान 1/√2, साइन 60 अंश मान √3/2, साइन 90 अंश मान 1। अब कॉस के लिखना था तो कैसे लिखते थे, इसी का अपोजिट मतलब उल्टा, ये सीधे था, ये 90 की इधर आ जाएगा और √3/2 1/√2 ये 1/2 और ये 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक, और tan थीटा बराबर साइन अपन कॉस थीटा, मतलब ये दोनों बटे, देखिए आपको पता है 0 बटे कोई भी अंक यहाँ पर होता है 1 होता है तो वो क्या आता है 0। ठीक, अगर हम कोई अंक में 0 से भाग देते हैं वो हमेशा इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है। ठीक, तो इन दोनों को अगर भाग करेंगे क्या आएगा 0, इन दोनों 2 कट जाएगा 1/√3, ये कट जाएगा पूरा 1 आएगा, ये दोनों 2 कट जाए √3 आएगा। अब देखिए 1/0 क्या आएगा, अनंत। ठीक, ऐसे कॉट थीटा के बराबर, कॉट थीटा क्या टैन को उल्टा होता है, तो ये टैन को उल्टा इनफाइनाइट यहाँ आ जाएगा √3 और 1/√3 ये 0 अंश। ऐसे सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो इसी का अपोजिट। अब देखिए सेक का इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो 1 ही आएगा, और ये 2/√3 ये √2 ये 2 ये 0/1 तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट अनंत आ जाएगा। ठीक, क्योंकि इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा तो इसको क्या आ जाएगा, अनंत। ऐसे कोसेक साइन को उल्टा होता है, इसके नीचे ये अनंत हो जाएगा, आप परिभाषित भी बोलते हैं। ठीक, ये 2 आ जाएगा और √2 ये 2/√3 और ये आ जाएगा 1। ठीक, तो हम क्लास 10 में ये सब बेसिक पढ़ चुके हैं। तो अब आ जाते हैं इसमें टॉपिक में कोण।
तो कोण क्या है? एंगल। देखिए कोण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। देखिए धनात्मक कोण कैसे होगा, ऋणात्मक कोण कैसे होगा। कोई मान लेते प्रारंभिक भुजा है, ठीक, इसके बीच में जो एंटी क्लॉकवाइज, इसे बोलेंगे वामावर्त। वामावर्त, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जो कोण बनता है इसमें प्लस में बनता है, ठीक। और इसे, इस भुजा को बोलते हैं हम प्रारंभिक भुजा, और इस भुजा को अंतिम भुजा बोलते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये प्रारंभिक हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जा रहा है कोई एंगल तो ये क्या हो जाएगा, अंतिम भुजा हो जाएगा, ठीक। अगर कोई एंगल प्रारंभिक भुजा से एंटी क्लॉकवाइज कोण पूछ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में, वो कोण क्या होगा, प्लस में। और अगर क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में एंगल बनेगा वो हमेशा इस तरीके से, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कोण जो बनेगा माइनस में बनेगा, इसे इसे क्लॉकवाइज बोलते हैं, इसे दक्षिणावर्त बोलते हैं, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, ठीक। अब देखिए इसका यूज कहाँ होता है। देखिए जब आपसे बोला जाए कि -45 अंश का कोण लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे या कैसे दिखाएंगे, तो आप एक 0 अंश का एंगल लेते हैं, ठीक। अब माइनस में पूछ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज क्या करेंगे हम, क्लॉकवाइज, माइनस पूछ रहा है -45, -45 कहाँ एंगल बनाएंगे, इस तरीके से, ये इधर जाएगा नीचे, ये क्या है, -45 एंगल है, ठीक। तो अगर 30 अंश कोण बनाना है तो हमको देखिए 30 अंश क्या है, पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज में हम 30 अंश का कोण बनाएंगे इधर, ठीक, ये 30 अंश प्लस में। तो इस तरीके से हमको पता चल जाएगा कौन सा कोण पूछ रहा है, ठीक। तो अगला टॉपिक है डिग्री माप। देखिए कोण में दो तरीके से पढ़ा जाता है, मतलब दो तरीके से मापा जाता है, कौन कौन, एक डिग्री में और दूसरा रेडियन में। कोण को हम दो तरीके से माप सकते हैं, एक डिग्री में माप सकते हैं, एक रेडियन में माप सकते हैं। तो पहले डिग्री क्या है, तो डिग्री माप क्या है, देखिए डिग्री माप, मान लेते हैं प्रारंभिक भुजा, एक प्रारंभिक भुजा है, इसको हम पूर्ण रूप से घुमाएं, ठीक, यहाँ से लेकर ऐसे पूर्ण रूप से घुमाएं, तो इसी पूर्ण रूप को घुमाने मतलब पहले यहाँ, पहले इस लाइन पे आएगा, फिर इस लाइन पे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे कुल मिला के कितने भाग हो सकते, कुल मिला के कितने पूर्ण रूप से घूमने पर कितने भाग बनेंगे, 360 भाग बनेंगे, इस तरीके से 360 भाग बनेंगे। तो 360 भाग का एक भाग, 360 भाग का एक भाग को 1 डिग्री बोलते हैं। यहाँ एक भाग थोड़ा बड़ा ले देते हैं, एक भाग जो बनेगा वो 1 डिग्री बनेगा, मतलब 1 डिग्री बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं, ठीक। 1 डिग्री को ऐसे व्यक्त करते हैं। ये 360 है तो 360 मतलब लिखेंगे एक पूर्ण परिक्रमण का भाग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। अब देखिए एक ये 360 बार ये ऐसे घूमेगा, एक प्रारंभिक भुजा ऐसे करके छोटे छोटे करके 360,
और एक भाग जो होगा वो 1 डिग्री होगा। ठीक, इसी प्रकार पूरा भाग जो होगा वो 360 डिग्री होगा। अब देखिए, जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है उसमें भी 60 भाग होते हैं। क्या होता है? 1 डिग्री में 60 भाग होते हैं। उसको हम भाग को मिनट बोलते हैं, या 60 भाग जो होते हैं उस चीज़ को मिनट बोलते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ठीक, इसको मिनट को हम इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से व्यक्त करते हैं। ठीक, ये जो डिनोट होता है ये मिनट होता है। ठीक, ये ऐसे कॉमा करके लिख देते हैं, ये मिनट है। और 1 मिनट देखिए, ये इसके अंदर 1 डिग्री में 1 मिनट आएगा। ठीक, 1 मिनट में, अब देखिए 360 भाग होते हैं 1 डिग्री में, 1 डिग्री में 60 भाग होते हैं। तो एक मिनट जो होगा, 1 मिनट या एक भाग जो होगा 1 मिनट होगा। एक भाग क्या होगा? 1 मिनट। तो 1 मिनट बराबर उसके अंदर जो होते हैं 1 मिनट के, उसके अंदर भी 60 भाग होते हैं। तो वो 60 भाग जो होगा 60 सेकेंड के बराबर होता है। और 60 सेकेंड को डबल कॉमा से लिखते हैं। ठीक, इसी को हम 1 मिनट बराबर लिख सकते हैं 60 सेकेंड। ऐसे भी लिखा जाता है। ये क्या होता है? मिनट। और ये क्या होता है? सेकेंड। तो ये डिग्री माप है। अब आ जाते हैं रेडियन। रेडियन क्या है? तो इसमें एक वृत्त था, जिसमें एक वृत्त का 1 यूनिट त्रिज्या थी, 1 यूनिट त्रिज्या थी। अगर हम 1 यूनिट हम लेते हैं चाप की लंबाई, 1 यूनिट चाप की लंबाई, तो उसका जो 1 रेडियन आता है, 1 रेडियन आता है। ठीक, मतलब 1 रेडियन अगर 1 इकाई के चाप की लंबाई है तो 1 रेडियन आएगा। ठीक, अगर हम इसको बढ़ा दें, चाप की लंबाई हम बढ़ा दें 2 यूनिट ले लें, तो ये कितना आ जाएगा? 2 रेडियन। मतलब 2 इकाई अगर चाप की लंबाई ले लें, इकाई मतलब यूनिट, तो 2 रेडियन आ जाएगा। इसी प्रकार हम 1 चाप की यूनिट लिए, 2 यूनिट लिए, 3 यूनिट लिए, ऐसे हम पूरे चाप की लंबाई ले ले तो पूर्ण यहाँ लिख लेते हैं, एक पूर्ण चाप की लंबाई। तो ये क्या है? ये वृत्त की क्या है? परिधि। परिधि के बराबर है। पूर्ण चाप की लंबाई क्या है? परिधि के बराबर है। और परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr। ठीक, 2πr। और आर का मान क्या है? आर का मान 1 यूनिट है। 2π1 मतलब 2 रेडियन। पूरे का पूर्ण अगर हम लेंगे, पूर्ण चाप की लंबाई लेंगे तो 2 रेडियन एंगल बनता है, 2 रेडियन आता है। तो आपको पता है एक पूर्ण परिक्रमण, आपको पता क्या है कि एक पूर्ण परिक्रमण काल, एक पूर्ण परिक्रमण काल
बराबर क्या होता है 360। अब वो ये पूर्ण परिक्रमण काल कितना है 2 पाई रेडियन है, 360 डिग्री के बराबर है। तो ये इसका रिलेशन आ गया, संबंध आ गया, मतलब रेडियन और डिग्री में संबंध। ठीक, तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। रेडियन को हम ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं 2 पाई रेडियन 360 डिग्री। ठीक, रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं के मध्य संबंध। देखिए एक यूनिट इकाई का हम वृत्त ले लेते हैं, ये एक इकाई का है, एक यूनिट का। अब वो संख्या नंबर सिस्टम जो होता है, जो नंबर लाइन होता है, वास्तविक संख्या जो होता है, यहाँ पर 0 होता है, ये -1 होता है, ये -2 होता है, ये -3 होता है। ऊपर क्या होता है -1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। देखिए ये क्या है, चाप की लंबाई। ठीक, अब देखिए अगर हम एक यूनिट का हम चाप की लंबाई ले लें तो एक यूनिट का एक रेडियन बनेगा, जो इसके बीच में कोण बनेगा थीटा बराबर 1 रेडियन बनेगा। अगर हम 2 यूनिट ले लें तो थीटा बराबर 2 रेडियन बनता है, कोण क्या बनता है 2 रेडियन। ऐसे 3 बनेगा, जिसका मतलब रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं क्या है, रेडियन जो इसके बीच कोण आता है और ये वास्तविक संख्याएं क्या है, समान है, मतलब क्या है, बराबर है। जहाँ हम रेडियन लिखेंगे वहाँ वास्तविक संख्या के बराबर होगा। ठीक, मतलब रेडियन जो है वास्तविक संख्या के बराबर है या समान है, वास्तविक संख्याओं के समान है। ठीक, तक इसका आपको पता होना चाहिए। वैसे तो जहाँ रेडियन हम लिखेंगे वहाँ वास्तविक संख्या है, रियल नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक, डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि 2 पाई रेडियन बराबर 360 के डिग्री के बराबर था। क्या ये संबंध आया था। अब देखिए अगर हम 1 डिग्री, इसी में 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 डिग्री ये क्या है 1 रेडियन, 1 रेडियन बराबर क्या आएगा, ये चीज़ बटे हो जाएगा, जिसमें 1 मल्टीप्लाई हो सकता है। तो 1 रेडियन ये क्या हो जाएगा बटे, मतलब 360 2 पाई, तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 बटे पाई। अब देखिए ये किस में है, अंश, मतलब 1 रेडियन बराबर आता है 180 बटे पाई, अंश के बराबर है। ठीक, ये फार्मूला ही है। जहाँ रेडियन हमको अगर रेडियन से अंश में बदलना है तो इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, एक अंश बराबर अगर होगा तो इसके नीचे 1 से अंश से गुणा कर सकते हैं, तो ये एक अंश बराबर 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 360, मतलब 2 पाई रेडियन बटे 360, ये कट जाएगा, एक अंश 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन। ठीक, ये आपका डिग्री तथा रेडियन का संबंध है। ठीक, ये दोनों। तो इसमें कुछ मान निकाल लेते हैं, कुछ संकेत
इसमें कुछ क्वेश्चन हल कर लेते हैं इसका। तो इसमें आपको जो खाली स्थान है इसको भरना है। ठीक, कैसे भरेंगे? ये डिग्री में है तो इसमें डिग्री में लिखना है, और ये रेडियन में है तो रेडियन में लिखना है। ठीक, तो देखिए 30 अंश है तो अंश में अंश से रेडियन में लाना है, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, मतलब 30 अंश गुणे रेडियन में लाना है अंश से रेडियन में, तो ये है। ठीक, फार्मूला। अगर रेडियन से अंश में लाना है तो ये फार्मूला 30 गुणे पाई बाई 180, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाए, 3 छंग 18, तो ये जाएगा पाई बाई 6। ठीक, इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। रेडियन से डिग्री में निकाल सकते हैं, डिग्री से रेडियन में निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए 45 अंश हमको रेडियन में व्यक्त करना है, 45 अंश में है रेडियन में निकालना है। 45 गुणे पाई बाई 180, 0 0 ये आ जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 9 45, 5 15, 5 छंग 23, 9 चौक 36, पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये क्या है, रेडियन में, इसको डिग्री में लाना है, रेडियन से डिग्री में लाना है, तो पाई बाई 3 गुणे 180 बाई पाई, पाई पाई कैंसिल, 3 छंग 18, कितना आ जाएगा, 60 अंश। ठीक, तैसे पाई बाई 2 गुणे 180 बाई पाई, ये कैंसिल हो जाएगा, 90 अंश। ठीक, 180 अंश को हमको किस में व्यक्त करना है, रेडियन में, तो रेडियन में ये रेडियन में लाना है, 180 गुणे पाई बाई 180, ये कैंसिल, सिर्फ पाई आएगा। 270 को हमको रेडियन में व्यक्त करना है, 270 गुणे पाई बाई 180, 0 0 कैंसिल, 9 3 27, 9 2 18, 3 पाई बाई 2। अब इसको किस में व्यक्त करना है, हमको अंश में लाना है। अंश में लाने के लिए रेडियन से अंश में 180 2 पाई गुणे 180 बटे 2 पाई, पाई है, पाई पाई कैंसिल, ये आ जाएगा 360 अंश। ठीक, तो अब आ जाते हैं एग्जाम्पल में देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो इसमें रेडियन माप में निकालना है, 40 अंश 20 मिनट। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन पहले, सबसे पहले आप जो भी है, मतलब अंश अंश में दिखना चाहिए, रेडियन रेडियन में दिखना चाहिए। तो ये देखिए अंश में है, मिनट में भी है, ये दोनों हमको अंश में ही लाना है। तो कैसे लाएंगे, देखिए सबसे पहले इसको हम अंश में बदलते हैं। देखिए आपको पता है एक अंश बराबर होता है, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड होता है। ठीक, ये आपको पता है। अब देखिए 40 अंश पहले से है, प्लस हम 20 को इसमें अंश में बदल देते हैं। एक अंश बराबर 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 1/60 अंश हो जाएगा। तो 20 मिनट है, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 20 गुणे 1/60। ठीक, तो ये 0 कट जाएगा, 2 त्रिक के 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 3 चौ 12, 120 प्लस 1/3, ये आ जाएगा 121/3। ये किस में आ गया, अंश में। ठीक, अब इसको हम किस में व्यक्त करना है, रेडियन में लाना है। रेडियन में कैसे लाएंगे, आपको पता है
कि एक अंश बराबर पाई बाई 180 रेडियन। तो इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 121/3 गुणे पाई बाई 180, ठीक, दिया जाएगा 121 पाई 18 त्रिक के 54, 540 रेडियन, ठीक। तो ये आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 है, 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। देखिए, 1 रेडियन बराबर 180/पाई होता है और पाई का मान होता है 22/7, ठीक। अब देखिए 6 रेडियन, 1 रेडियन इतना दिया है तो 6 रेडियन कितना हो जाएगा, 6 गुणे 180/पाई, तो ये आ जाएगा 6 गुणे 180, पाई का मान रखेंगे 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा, 2 11 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 7 21 गुणे 180, और नीचे 11। तो ये दोनों गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 21 और 18 से गुणा करेंगे तो ये 8 16 1 2 8 7 3 378, और ये 0 भी है, ठीक। 378 आ जाए, 3780 11। अब देखिए इसको हम सबसे पहले देखिए इस तरीके से, तो ये आंसर किस में आ गया, डिग्री में। ये किस में आ गया, डिग्री में। पर हमको डिग्री बटे में, हम बटे के सिवा हम इस तरीके लिख सकते हैं, मिनट में भी दिखे और सेकंड में भी दिखे, ठीक। इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, क्यों नहीं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसको ध्यान से सीखना है। इसको कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसको हम सही गलत में लिखते हैं। इसको हम अगर भाग करेंगे तो सही गलत में कितना आएगा, 11 33, इसमें कितना बचेगा 4, तो 11 44, फिर इसके बाद कितना बचेगा 40, फिर 11 33, ठीक। इसमें 7/11 इस तरीके से लिख सकते हैं इसको सही गलत में, ठीक। भाग करेंगे नीचे वाले में, सही गलत में इसको लिखेंगे नहीं, इसको सही में लिखेंगे, ठीक। इसको सही बोलते हैं, 343 सही, 7/11, ठीक, सही में लिखेंगे इसको। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये भी इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, प्लस अंश में 7/11, ये भी किस में है, अंश में। अब देखिए एक अंश बराबर होता है 60 मिनट, होता है ना, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। अब क्या करेंगे, पहले इस अंश को हम 60 से गुणा करेंगे, मिनट में चेंज हो जाएगा। 343 अंश है, प्लस इसमें हम क्या करेंगे, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा, मिनट में आ गया, ठीक। ये अभी अंश में था, उसके बाद 60 से गुणा किए तो ये मिनट में आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, 7 छंग 42, 400, 343 अंश प्लस 420/11। अब देखिए अब मिनट में है, अब इसको फिर भाग करेंगे, इसको फिर सही में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए 11 33, तो क्या आ जाएगा इसमें, 11 33, इसमें कितना बचेगा, 7 2 9 90, 11 88, तो 2 बचेगा,
2 सही 11। ठीक, इस तरीके से ये किस में आ गया, मिनट में। अब देखिए, अब ये पूरा मिनट में है, इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं 343 अंश प्लस 38 मिनट। ये 38 मिनट और ये क्या है, ये भी मिनट में है, 2/11 मिनट। अब देखिए, इसको हम 60 से गुणा करेंगे, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। 60 सेकेंड, तो 60 से इसमें गुणा करेंगे तो ये सेकेंड में बदल जाएगा। 343 अंश 38 मिनट, और इसमें 2 गुणे 60, ये किस में हो जाएगा, सेकेंड में बदल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 343 प्लस 38 मिनट, तो ये 120 और 11 51, और इसमें कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। ये लगभग से 1199, 11 में 121, तो 9 बार जाएगा। 11 दहम में 110, 11 दहम में 10, ये लगभग से हम इसको लिख दे रहे हैं लगभग से 11, मतलब 10 पॉइंट ऐसे कुछ आएगा सेकेंड, पर हम यहाँ पर लगभग से लिख देते हैं 11 सेकेंड। ठीक, इसको लिख सकते हैं 343 अंश 38 मिनट 11 सेकेंड। ठीक, ये हम कोई भी चीज़ रेडियन में हो इसी तरीके से लगाएंगे तो सबसे आसान विधि यही है। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 अंश का कोण परिधि पर इतने सेमी लंबाई चाप पे काटता है। देखिए, एक वृत्त है जिसमें हम त्रिज्या निकालना है, और उसमें जो कोण बन रहे हैं वो 60 अंश बन रहे हैं, और 60 अंश बन रहा है, और वो चाप की लंबाई जो है, लंबाई दिया है 37.4 सेमी, और ये त्रिज्या पूछ रहा है। आपको पता है थीटा बराबर L/R, ये सूत्र हो, जहाँ थीटा क्या है, कोण है, कोण जो रेडियन में, ठीक, रेडियन में हमेशा होना चाहिए, जो भी कोण हम निकालेंगे हमेशा रेडियन में निकलता है। ठीक, तो रेडियन में ही भी रखेंगे भी। अब देखिए, क्योंकि इनके बीच में डिफिनीशन हमेशा क्या पढ़े हैं, रेडियन में, तो यल क्या है, चाप की लंबाई, आर क्या है, त्रिज्या। अब देखिए, त्रिज्या हमको निकालना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, L/थीटा, ये सूत्र हो जाएगा। अब देखिए, यल का मान हमको कितना दिया है, 37.4 सेमी। हमको थीटा जो है, थीटा कितना दिया है, 60 अंश। तो पहला नंबर थीटा जो होगा हमेशा ये डिग्री में दिया है, इसको हम किस में व्यक्त करेंगे, रेडियन में निकालेंगे। 60 गुणे π/180 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको इसको रेडियन में लाना है। तो 0 0 को इनसे 6 18 π/3 रेडियन। अब पाई का मान क्या है, 22/7 दिया है, नीचे 3, ये आ जाएगा 22/21 रेडियन। ठीक, इस पे रख दीजिए 37.4 गुणे थीटा का मान कितना है, 22/21
21, ये ऊपर चला जाएगा 37.4 गुणे 21/22। अब देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 11, 2 51, 2 16, 2 14, 18.7 गुणे 21/11। तो ये भाग देंगे तो ये आ जाएगा 35.7 सेमी। ठीक, ये त्रिज्या आ जाएगा। ठीक, जो इसमें सेमी में दिया है वही इसमें इसका भी यूनिट होगा, लंबाई दी। ध्यान देना, ये लंबाई जो है और त्रिज्या ये दोनों एक ही यूनिट में होना चाहिए, दोनों एक ही। अगर सेमी में है तो सेमी में होना चाहिए, मीटर में है तो मीटर में ही होना चाहिए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसमें एग्जांपल नंबर 4 है। इसमें देखिए कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई है। ठीक, कोई घड़ी है, घड़ी एक वृत्त जैसे दिखेगी और वो मिनट की सुई जो है 1.5 सेमी लंबी है। ये 1.5 सेमी लंबी। अब देखिए ये सुई है जो 1.5 सेमी लंबी है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या r। अब सुई है, हर जगह वो वही बताएगा, वही हर जगह वही यूनिट बताएगा, वही 1.5 सेमी 1.5 सेमी 1.5 सेमी 1.5 सेमी। तो ये क्या है, त्रिज्या हो जाएगा ना। ठीक, उसके बाद कह रहा है 40 मिनट कितनी दूर जा सकती है। मतलब अगर यहाँ कोई सुई है कहीं, 40 मिनट कितनी दूर, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर जाएगा 40 मिनट। तो इधर गुण सुई चलती है, इधर से इधर कितनी दूर, यहाँ से हो सकता है यहाँ से यहाँ तक जाए 40 मिनट। तो इसमें जो कोण बनेगा, ये 40 मिनट कितनी दूर जा सकती है, तो इसका मतलब ये चीज़ पूछ रहा है, यल लंबाई, चाप की लंबाई पूछ रहा है। ये हमको बताना है। अब देखिए आपको पता है 60 मिनट में हमको थीटा पता नहीं है, 40 मिनट में कुछ दूरी गई होगी, उसके बीच में कोई एंगल बना होगा, तो वही एंगल पता करना है। पहले कैसे पता करेंगे, 60 मिनट में देखिए 60 मिनट क्या होता है, एक सुई होता है, 60 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती है सुई, तो 360 अंश के एंगल बनेगा कोण। अगर कोई सुई है, ये सुई है, तो यहाँ से घूम के ऐसे घूम के इसी पे फिर आ जाएगा, मतलब इधर से घूम के इधर फिर आ जाएगा, तो वो कितना एंगल बनेगा 360, क्योंकि पूरा परिक्रमण काल लगा रहा है। तो 360 1 मिनट में कितना बनेगा, 360/60, 0 0 6 6 36, मतलब 1 मिनट में 6 अंश कोण बनता है। तो हमको 40 मिनट बोल रहा है, 40 मिनट कितनी दूर, तो 40 मिनट में हम कितना एंगल, कितना कोण निकलेगा, 40 मिनट में 40 गुणे 6 अंश, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, 240 अंश। और ये क्या है, थीटा बराबर 240 अंश। अब देखिए थीटा हमेशा क्या होता है, रेडियन में होता है, तो इसमें क्या करेंगे, पाई/180 से गुणा करेंगे, तो ये रेडियन में आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, मतलब आ जाएगा थीटा बराबर 4π/3। ठीक, तो यल देखिए थीटा बराबर होता है सूत्र यल/r, तो यल बराबर क्या हो जाएगा, r गुणे थीटा। r का मान कितना है, 1.5 सेमी, और थीटा का मान 4π/3, और पाई का मान जो दिया है 3.14, ये आ जाएगा 4 गुणे 3.14/3,
ये काट सकते हैं। तो ये आ जाएगा आंसर 6.28 सेमी। ठीक, ये काट के आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। इसमें दिया है यदि दो वृत्तों की चापों की लंबाई समान है। दो वृत्त हैं और इनकी चाप की लंबाई जो है समान है, यल। ठीक, और कह रहा है इसका थीटा जो कोण दिए हैं, केंद्र कोण अलग अलग बने हैं। थीटा 1 बराबर 65 और थीटा 2 बराबर दिया है 110 अंश। और ये अंश में डिग्री में दिया है, इसको पहले रेडियन में व्यक्त करेंगे। 65 गुणे पाई बाई 180 दिया जाएगा 13×5 = 13×36, मतलब 5×13 आ जाएगा 13/36। ये थीटा 1। ऐसे थीटा 2 निकलेगा, कितना आ जाएगा, पाई बाई 180 0 0 कैंसिल दिया जाएगा 11 पाई बाई 18। उसके बाद क्या कह रहा है, इसमें त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, R1 अनुपाते R2 पूछ रहा है। ठीक, देखिए कैसे निकालेंगे। पहले तो सूत्र होता है थीटा, इसका इस वृत्त का लिखेंगे थीटा 1 बराबर L/R1, लंबाई क्या है, समान है। और इस वाले का लिखते हैं थीटा 2 बराबर L बराबर R2। अब इसमें L बराबर निकलेगा तो क्या निकलेगा, L बराबर थीटा 1 R1 और इसमें L बराबर आ जाएगा थीटा 2 R2। अब देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 को देखिए, L का मान अगर समीकरण 1 पे रख देते हैं, या इस पे इसको L का मान समीकरण 1 पे रखने पर तो क्या आ जाएगा, देखिए इस L का मान इस पे रख देंगे तो आ जाए, इसके जगह पे रख देंगे तो थीटा 1 R1 बराबर आ जाएगा थीटा 2 R2। ये सूत्र बन जाएगा, दोनों इक्वल हैं। अब देखिए तो R1 अनुपाते R2, ये यहीं रहने दीजिए, इसको बटे कर दीजिए, इसको बटे, और ये आ जाएगा थीटा 2 अपान थीटा 1। थीटा 2 का मान कितना है, 11/18 और थीटा 1 का 13 पाई बाई 36। ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 18 दूनी 36 दिया जाएगा 2, ये आ जाएगा 22/13। R1 अनुपाते R2 22/13, ये दोनों अनुपात में आ गया। तो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर।